एंड गेट, एनी वन इनपुट इज लो, द आउटपुट इज लो। यदि इनपुट ए और बी दो इनपुट है अपने पास, यदि इन दोनों इनपुट में से कोई भी एक यदि लो है, देखो 0 0 0, कोई भी एक लो है ना तो आउटपुट में लो ही आएगा। अगर दोनों हाई है तो ही हाई आएगा, इसे कहते हैं नॉट गेट। इसका डायग्राम सिंबल ये होता है, ठीक है। ए बी से ए डॉट बी या ए इंटरसेक्शन बी। ट्रू टेबल देख लिया अपन ने, इनेबल और डिसेबल। अब इनेबल और डिसेबल क्या होता है कि यदि अपन ये एक में 0 दे रहे और यहाँ पर 1 दे रहे, ये इसमें तो फिक्स है, यहाँ पर 0 देंगे यहाँ 1 देंगे, ये फिक्स है, ठीक है। इनको अपन जहाँ अपन फिक्स कर देते हैं उनको फ्लोटिंग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जब 0 देंगे, इसको तो कांस्टेंट रखना है, और यहाँ पर 0 देंगे तो 0 0 0, फिर अपन 1 देंगे तो 0 1 0, 0 0 0 0 1 0। आउटपुट में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, मतलब ये डिसेबल है। जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, तो मतलब वो मरा हुआ है, मतलब डिसेबल है। इसलिए इसको कंट्रोल जीरो डिसेबल। एंड गेट में कंट्रोल 0 डिसेबल होता है, और जब यहाँ पर 1 है, जब 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 देंगे तो 1 आएगा, मतलब चेंज हो रहा है आउटपुट। तो यह इनेबल है, कंट्रोल 1 इज़ इनेबल। एंड गेट में कंट्रोल 1 इनेबल होता है। फ्लोटिंग टर्मिनल स्टोर कंट्रोल इनपुट, कंट्रोल इनपुट को फ्लोटिंग टर्मिनल स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग टर्मिनल कौन से होते हैं? वो टर्मिनल होते हैं जिस पे अपन कांस्टेंट मतलब फिक्स कर देते हैं और दूसरे पे वेरी करवाते हैं, इसको फ्लोटिंग टर्मिनल कहते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ, अब देखते हैं कि एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं करता। एंड गेट में क्या होता है? ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है साहब, तो ये फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये दोनों सही बराबर है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। अब ये दो चीज़ें याद रखना। टीटीएल क्या होता है? ट्रांजिस्टर लॉजिक, और ईसीएल क्या होता है? इमीटर कपल्ड लॉजिक। पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको बस याद रखना, अपन डिराइव नहीं करेंगे, बस इनको याद रखना। व्हेनेवर, जब द लॉजिक आर डिजाइंड बाय टीटीएल, जब लॉजिक टीटीएल के द्वारा डिज़ाइन होता है तो फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज एक्ट एज हाई। जब लॉजिक टीटीएल के द्वारा बनाया जाता है तो जो फ्लोटिंग टर्मिनल होता है ना, ये हमेशा हाई रहता है, हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अब यहाँ 1 है, ये टीटीएल के द्वारा बनाया, अब ऐसा मान रहे कि ये टीटीएल के द्वारा बनाया गया है तो यह 1 है, तो यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा। ए है तो यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि ये टीटीएल के द्वारा बनाया गया है। और अगर ये कोई भी लॉजिक ईसीएल के द्वारा बनाया गया होगा तो उसका फ्लोटिंग टर्मिनल हमेशा 0 होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं और गेट। और गेट क्या होता है? इफ़ एनी वन इनपुट इज़ हाई, यदि कोई भी एक इनपुट हाई है, द आउटपुट विल बी हाई, आउटपुट हमें हाई ही मिलेगा, ठीक है। यदि कोई भी एक 1 है तो आउटपुट में 1 ही मिलेगा। और गेट मतलब आप प्लस से देख सकते हो, ए प्लस बी या ए यूनियन बी, इन दोनों मतलब और गेट से आप समझ सकते हो, ठीक है। ए और बी दिया, यहाँ पर अपने को ए प्लस बी मिला, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके भी वो बेसिक रूल देखते हैं, 5-6 है जो। सबसे पहले है इनेबल डिसेबल में अपन यहाँ 0 या 1 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब 0 दिया तो 0 आउटपुट में आया, जब 1 दिया तो 1 आया, तो आउटपुट चेंज हो रहा है ना। पहले 0 था फिर 1 हो गया। और जब 1 के केस में अपन देखेंगे, 0 दिया 1 आया, 1 दिया 1 आया, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये डिसेबल है और ये इनेबल है ना। कंट्रोल 0 इज़ इनेबल, ये डिसेबल, ये मैंने गलत लिख दिया, और ये डिसेबल, ठीक है भाई। आउटपुट चेंज हो रहा है वही तो इनेबल है, सेम है तो वो तो मरा हुआ है, डिसेबल है। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आया
एंड गेट में कंट्रोल 1 इनेबल होता है और गेट में कंट्रोल 0 इनेबल होता है। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि a प्लस बी का बी कोष्टक प्लस सी ए प्लस ये बराबर होते हैं, तो ये दोनों रूल फॉलो करता है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है, एंड गेट है, ए बी के ये पूछ क्या रहा है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो बताओ कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू क्या होगी, पहले अपन छोटे से चलते हैं। ए बी है, ए बी अपने को दे रखा है, के की वैल्यू क्या होगी, इनका इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन आ गया 2 5 और तो कोई है ही नहीं, तो 2 5 इसका इंटरसेक्शन, के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ के है, यहाँ सी है, के और सी का इंटरसेक्शन 2 आ गया। अब जो एल है ना, वाई और एल क्या है, अगर ये नोट गेट को पार करेगा तो इसका एल बार हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या है, एल बार। एल बार क्या होगा, एल क्या है, 2 है, तो एल बार क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब 2 को छोड़ दो बाकी सब, तो 0 1 2 को छोड़ दिया, 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर हो गया। अब अपन ने एंड गेट की जगह और गेट लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ए बी सी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसमें भी वाई निकालना है, तो अपन वाई निकालते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन ही आएगा, के की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर के और सी से अपन यूनियन करेंगे, ऐड करेंगे, ये देखो यूनियन है ना, तो के और सी को यूनियन करेंगे, जो अपन आंसर में आएगा वो एल होगा, इनका यूनियन करके जो आएगा ना वही एल होगा, तो जो एल है वो ये है। अब वाई क्या होगा, वाई एल बार होगा, जब एल ये है तो एल बार क्या होगा, इसमें जो मिसिंग है उसको लिख दो, 0 एक तो 1 आ गया, 2 यहाँ है, 3 यहाँ आ गया, 4 5 6 7, तो 1 और 3 आंसर में आ गया अपने। अब एक लॉ होता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि जब कोई बड़ा बार हो ना तो उसको छोटे बार में लिख दो, जब कोई बड़ा बार हो तो उसको छोटे छोटे बार में लिख दो। मल्टीप्लाई है तो प्लस में लिख दो, प्लस है तो मल्टीप्लाई में लिख दो। बेसिक से रूल यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ हो गया। अब है नांड गेट। नांड गेट क्या होता है, नांड गेट क्या होता है, एंड गेट का जस्ट उल्टा होता है, एंड और एन। एंड को याद रखो, एंड गेट का नहीं, एंड गेट एन, एंड गेट का उल्टा नांड गेट, एंड गेट का उल्टा नांड गेट होता है। इफ़ अपन ने एंड गेट में क्या पढ़ा था, अपन ने एंड गेट में पढ़ा था कि एनी वन इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो, और इसमें अपन पढ़ेंगे एनी वन इनपुट इज लो, द आउटपुट इज हाई। इसको अपन बबल्ड और गेट भी कहते हैं। बबल्ड और गेट क्यों कहते हैं, इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा अपन को कि इसको अपन बबल्ड और गेट क्यों कहते हैं। ये इसका सिंबल है, ये अपन ने नोट गेट देखा था, इसका उल्टा कर दो तो ये नेंड गेट हो गया। ए डॉट बी उस एंड गेट का आंसर आ रहा था, इसका ए डॉट बी का बार कर दो बस। अब अपन इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि यदि एनी वन इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई। एनी वन इनपुट इज लो, कोई भी एक इनपुट यदि लो है तो आउटपुट में हाई आएगा, हाई, ठीक है। अगर दोनों ही हाई है तो आउटपुट में 0 आना है। एनी वन इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई, ठीक है। इनेबल डिसेबल भी देख लेते हैं। इनेबल डिसेबल में अपन देखेंगे कि जब अपन ने 0 और 1 को तो फिक्स कर दिया, जब 0 दिया तो 1 आया, 1 दिया तो भी 1 आया। 0 के केस में मतलब ये मरा हुआ है, डिसेबल है, तो 0 के केस में डिसेबल होगा। जब 0 दिया तो 1 आया, 1 दिया तो 0 आया, आउटपुट चेंज हो रहा है, तो ये इनेबल है, मतलब नेंड गेट में 1 इनेबल है। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, क्योंकि ए बी बार फिर सी का होल बार इक्वल नहीं है इसके, इसलिए ये फॉलो नहीं करता। और पढ़ते हैं नोर गेट। नोर गेट क्या होता है, जस्ट रिवर्स है और गेट, ये और गेट का रिवर्स होता है। देखो और एन,
और गेट का रिवर्स, जस्ट रिवर्स है और गेट। और गेट में अपन ने क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन में अपन ने पढ़ी थी कि इफ़ एनी वन इनपुट इज़ हाई आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि इफ़ एनी वन इनपुट इज़ हाई द आउटपुट विल बी लो। यदि कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट में लो आएगा। इसका सिंबल ये है, ये और गेट है, इसके आगे बबल लगा दिया तो ये नोर गेट हो गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस में आउटपुट सेम आएगा, इसलिए अपन इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अपन, ये तीनों इसके सिंबल है, तीनों में से कोई भी दिखे तो वो नोर गेट है। नोर गेट क्या, नेंड गेट है। तीनों में से कोई भी दिखे तो वो नेंड गेट है, और ये दोनों दिखे तो वो नोर गेट है। इनेबल डिसेबल में अपन देख लेते हैं कि 0 और 1 को फिक्स कर दिया, 0 दिया 1 आया, 1 दिया 0 आया, चेंज हो रहा है, इनेबल है। 0 दिया 0 आया, 1 दिया 0 आया तो डिसेबल है। मतलब नोर गेट 0 के केस में इनेबल है और नोट गेट 1 के केस में इनेबल है। अब अपन थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं कि अपन ने एंड गेट में क्या इनेबल है, 1 इनेबल है। एंड गेट का उल्टा क्या होता है, नेंड गेट। तो ये अपना नेंड गेट है, नेंड गेट में भी 1 इनेबल है। अब और गेट में अपन देखते हैं कि और गेट में 0 इनेबल है, तो नोर गेट में भी 0 इनेबल है। मतलब नोर गेट में 0 इनेबल है, और गेट में भी 0 इनेबल है, एंड गेट में 1 इनेबल है, और नेंड गेट में भी 1 इनेबल है। समझ गए। अब कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो क्या होता है, a प्लस बी का बार बराबर a प्लस बी, ये होता है भाई, सही बात है। और ये यहाँ प्लस है, ठीक है, ये बराबर नहीं है तो ये एसोसिएट लो को फॉलो नहीं करता। अब एक नोट देख लो कि नेंड और नोर आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नेंड गेट और नोर गेट को अपन यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि नोर गेट और नेंड गेट वो गेट है जिनसे अपन कोई भी गेट डिराइव कर सकते हैं। अब कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन कुछ भी बना सकते हैं तो उसको यूनिवर्सल ही तो बोलेंगे, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। यदि कहीं आ जाए कि नेंड गेट और नोर गेट में से यूनिवर्सल कौन है, तो फिर अपन आंसर में नेंड गेट करते हैं। नोर गेट क्यों नहीं करते, क्योंकि नोर गेट लॉजिक फैमिली में कुछ कंडीशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको अपन, अगर दोनों में कंपैरिजन होगा तो इसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे और इसको रखेंगे। वैसे पूछा जाए तो ये दोनों ही है, ठीक है। नेंड गेट का आंसर ये आता है और आउटपुट ये आता है, और इसका आउटपुट ये आता है। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूनिवर्सल लॉजिक। तो ये दोनों ही है तो ये सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूनिवर्सल लॉजिक। अब यहाँ ये दोनों आ गए और बोथ का ऑप्शन नहीं है तो नेंड गेट को करेंगे अपन, बिकॉज नोर डज नॉट फॉलो सम कंडीशन इन लॉजिक फैमिली। अब कुछ और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है कि सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है कि कौन सा यूनिवर्सल गेट होगा, इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल गेट होगा। तो ये चारों यूनिवर्सल गेट होंगे, क्योंकि इन चारों से अपन यूनिवर्सल गेट बना सकते हैं। अब इनको डिराइव करके देख लेना। अब यूनिवर्सल लॉजिक, ये 8 तरीके के कहीं भी आपको दिख जाए और ये 8 तरीके के, तो उनसे अपन कोई भी गेट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इनको अपन यूनिवर्सल लॉजिक गेट तो नेंड और नोर है, बट जिस गेट को अपन उनमें चेंज कर सकते हैं वो भी तो यूनिवर्सल गेट है। तो इन 8 को अपन नेंड और नोर में चेंज कर सकते हैं। तो देखो, a प्लस बी का बार ये रहा, a डॉट बी का बार ये रहा, ये डॉट है यहाँ पर, ठीक है, a प्लस बी ये रहा और ये वाला ये रहा। तो ये सारे यूनिवर्सल गेट है और ये 8 को आप याद कर लेना, ये 8 ही यूनिवर्सल गेट है। अब एक थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होती है
कि ए प्लस बी सी है ना, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी। कैसे आया ये, अब इसको अपन जब खोलेंगे तो वापस ये आ जाएगा अपने पास। और ए बार अगर बार में देखना आपको ए बार प्लस ए बी, तो ए बार प्लस ए बार प्लस बी, इसका 1 हो गया और ये बचा ए बार प्लस बी। ठीक है, तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहते हैं।